प्रोपेनॉल एक बार सामने देखो कैसे लिखेंगे। कितने कार्बन एटम है? 1 2 3। और क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दे। 2 तो है, 2 है, 1 है, ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, किसको पता है? हाँ, OH एक बार ध्यान से देखेंगे। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि नेक्स्ट भी क्या है, एक कार्बन है। समझ में आ गई? तो ये वाला कौन सा होगा? 1 डिग्री। सेटिस्फाई करते हैं इनसे। H3H2 2 डिग्री मैम 3 कार्बन की चेन लगेंगी। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद 2 कार्बन से जुड़ा है, जो 2 कार्बन से जुड़ा है। सेटिस्फाई कर दें, क्या आएगा? H आएगा। H ये 2 डिग्री, यहाँ पे H3 और यहाँ पे H2 होगी। 3 डिग्री। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है 2-3 कार्बन से जो खुद जुड़ी, 3 कार्बन से जुड़ी। 3 कार्बन से जुड़ा है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मैं इसको क्योंकि मिटाऊंगी। लिख लिया आपने सबने? ये सबने लिख लिया? लिखिए। फिर साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो का मतलब क्या है? रिंग बनेगी, जिसकी रिंग बनेगी। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड की फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही नहीं है? मैम। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है? ऐसे ओल है तो फिनॉल। बेंजीन रिंग कैसे बनती है? उसके ऊपर OH। फिनॉल साथ के साथ लिखेंगे। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल बनाइए। किसको कौन बना सकते हैं? जस्ट रेज द हैंड्स। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका नाम क्या है? शकुन है ना तेरा नाम? शकुन पता। पेंटेनॉल, पेंटेन का मतलब पेंटेन। आगे क्या लगा है? साइक्लो तो इसका मतलब क्या बनेगी पेंटेन की? रिंग। अब साहब क्या बोल रहे हैं? पेंटेनॉल। तो इसका मतलब हमारी मर्जी है, वहाँ पे OH लगा। OH लगेगा। कंडीशन क्या दे रहा है? नंबरिंग कहाँ से होगी? हमेशा फंक्शनल ग्रुप से। 1 अब 2 तुम्हारी मर्जी, इधर लो या इधर लो। समझ में आ गई? मिथाइल। इसमें कोई डाउट है क्या? एक और लिखिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाइए। मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का मतलब OH लगा हुआ। बनाइए मोनोहाइड्रिक, 8 नंबर वाला मोनोहाइड्रिक। दूसरा बनाएंगे डाईहाइड्रिक। बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। तीसरा बनाएंगे ट्राईहाइड्रिक। आ जाओ। तीसरा क्या बनाएंगे? ट्राईहाइड्रिक। फिर बनाएंगे 2 मिथाइल फिनॉल। अब 1 मिनट के लिए इसको मैं लिखूंगी क्रिसॉल। क्रिसॉल अपने आप में क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये अपने आप में क्या होता है? 2 मिथाइल फिनॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ये जो ना इरम, ये बहाना मार के ये कॉपी से साथ में लेके आई है, मुझे सब पता है। हाँ अब काम करो, सामने चुप रहो। हाँ, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो जिस बच्चे को पता है कि क्रिसॉल इज मिथाइल फिनॉल, समझ में आ गई? ऑर्थो का मतलब क्या होगा? देखो पहले मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? एक OH। पहले इसे सेटिस्फाई कर दोगे, आप अपने आप करोगे CH3OH। अब डाईहाइड्रिक का मतलब 2 OH। ट्राईहाइड्रिक का मतलब बैलेंस से सेटिस्फाई करना किसको नहीं आता? एक कार्बन में हमेशा और हमेशा 4 बॉन्ड रहेंगे। जैसा कि इसको देखें तो 2 हैं तो H2, इसको देखें तो 3 है तो H, इसको देखें तो 2 है तो H। बात समझ में आ गई? H2 H3 H3। बात यहाँ तक समझ में आ गई?
ऑर्थोक्रिसॉल का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? मिथाइल फिनॉल है। हाँ जी, फिनॉल बना ले पहले। फिनॉल बना लिया। ऑर्थो का मतलब क्या हो गया? 1-2 पोजीशन। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? 1-2 पोजीशन। तो मिथाइल फिनॉल। मेटा का मतलब 1-3। और पैरा का मतलब बेटा 1-4। किसको पता था पहले? ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और पैरा क्या होगा? मैम जिस पे फोर्थ पे आता है वो। एक बार जल्दी से रीड करेंगे। ये आ गया क्या? इसे साथ के साथ लिखेंगे। अभी मैं और दूंगी आपको। इसे रीड करेंगे। शगुन तिवारी, तेरा क्या बताइए ओपिनियन है इन सबके बारे में? शगुन तिवारी तो आई नहीं है। ये कौन सी शगुन है? कुमारी। शगुन कुमारी। चल कोई बात नहीं, दोनों में ई की मात्रा है। मैम कल आई थी शगुन तिवारी। अब बेटे डांटूंगी नहीं, फिर तुम घर पे बैठ जाती हो। कौन सी लड़कियां थी जो 2 चीटिंग कर रही थी और फिर घर बैठ मैम गई? वो कल आई थी, आज नहीं है। अच्छा, मैम और आप मुझे बोल देते हो ये ये लिखेंगे। बेचारी करिश्मा। हंस जाती है। इसका नाम बताइए, जल्दी बताइए। डाई हाइड्रोक्सी। ये किस्मत आपकी अच्छी होती है तो इनमें से क्वेश्चन आता है, इतना इजी। कौन सा बताइए? ये क्या और कुछ नाम बोलेंगे क्या? तुम बताओ, अपने अपने दिमाग से ऐसे ही तुक्का मारो। डाई और मैम और कुछ नाम डाई और नहीं टू डाई की होगा। डाई ऑर्थोफिनॉल सेम होगा। वैसे ही होगा जैसा कि हम स्ट्रेट चेन में करते हैं। मान लो कि प्रोपेन पे 2 H लगे हैं, कैसे लिखोगी? प्रोपेन 1-2 डाइऑल लिखोगी कि नहीं लिखोगी? इसे क्या लिखोगी? बेंजीन 1-2 डाइऑल, बेंजीन 1-3 डाइऑल, बेंजीन 1-4 डाइऑल। समझ आ गई? लिखेंगे नाम, बेंजीन 1-2 डाइऑल, बेंजीन 1-3 डाइऑल, और बेंजीन 1-4 डाइऑल। बेंजीन 1-2 डाइऑल को कहेंगे केटेकॉल। दूसरे को कहेंगे रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल एक औषधि है बेटा, मेडिसिन है। तीसरा कहेंगे क्विनॉल, ये भी मेडिसिन है। या इसका नाम है हाइड्रोक्विनॉल। एक बार फिर से अभी के अभी याद कर लेंगे कि 1-2 होगा तो केटेकॉल, 1-3 होगा तो रिसोर्सिनॉल, और 1-4 होगा तो क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्विनॉल। ये मेडिसिनल यूज है इनका। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखेंगे। एक बात आप बताएंगे, आपने सुना है इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में? यस मैम। होता है ना? अरे बात समझ में आई नहीं? अरे होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? ये यूनिट कौन सी है? HOH। एक यूनिट इसकी ये है ना। अल्कोहल हम किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे बात समझ में आई कि नहीं है? OH यहाँ से H को हटा के R लगा दें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। बना दीजिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर आपस में होती है, इसीलिए बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। वाटर के साथ भी इसी तरीके से बनाता है वो। नेक्स्ट लिखेंगे, हो गया ये? तो मैं ये मान के चलूँ कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हर बच्चा कर देगा। मैं ये मान के चलूँ कि नहीं चलूँ बेटा? यस मैम। पक्का कर दोगे? अरे पक्का कर दोगे कि नहीं कर दोगे? यस मैम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जो कोई भी एक इंटेलिजेंट लड़की होगी ना वही बता पाएगी।
विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है? बताइए कौन इंटेलिजेंट? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक ऑल्सो, लेकिन 1 मिनट का टाइम नहीं है, 1 सेकंड का टाइम है। विनाइलिक एल्कोहल बताइए, इसे मिटा दीजिए। हाँ जी, विनाइलिक किसको पता है? मैम जो कितना इज्जत वाला नाम है ना, विनाइलिक। अच्छा सा OH उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो कार्बन खुद डबली बॉन्डेड है। समझ आ गई? मैम बोलो क्या बोलना चाह रही है? लो मैम कुछ नहीं। ये विनाइलिक। रवीना हंसी क्यों आ रही है? इज्जत वाला नाम है ना, है कि नहीं है? अब इससे भी ज्यादा इज्जत वाला नाम है अलाइलिक। क्वेश्चन आता है ये? अलाइल OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिसका नेक्स्ट कार्बन डबली बॉन्डेड है। ये फर्क है इसमें। यस मैम आ ये रहा मुझे है। हाँ मैम आता नहीं था रवीना, नाम याद आया। मुझे याद नहीं आया, आता ही नहीं था, आता ही नहीं था, याद नहीं आया, पढ़ा ही नहीं था। डिफरेंस समझ आ गया? अरे ना ऐसे होता ना, जैसे आपको मेरे से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, हैं? सोच विचार त्याग के। जैसे किसी को राशन की समस्या लग रही है कि घर पे चीनी कैसे आएगी, आटा कैसे आएगा, ये समस्याएं हैं किसी को घर पे भी? बताओ, नहीं है ना? घर पे जाते ही खाना मिल जाएगा? ट्राइहाइड्रिक 3 OH, रिसोर्सिनॉल 1,3, कैटिकॉल 1,2 और 1,4 क्यूनॉल। समझ आ गया? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। समझ आ गई? तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपको नोमेनक्लेचर आने लग गया है। बात समझ में आ गई? अब हम लिखेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड। लिखिए, किसका प्रिपरेशन मेथड? अल्कोहल का। लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बताएंगे आप। फ्रॉम, सब अपनी अपनी कॉपी में इथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फ्रॉम एल्कीन, इथीन कैसे बनाते हैं? इथीन कैसे लिखते हैं? बोलिए, इथीन पूरा फॉर्मूला बोलिए। इथीन का, इथीन बना और लिखेंगे कैसे? तो इतनी समस्या इथीन, इसकी रिएक्शन में H2O से करवा दूँ। इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूँ? रिवर्स रिएक्शन होगी, मतलब इथीन में क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। प्रोटोनेशन होगा, H2O कैसे टूटता है? ऐसे टूटता है, एक H एक OH, 50 तो क्या बन जाएगा? 1050। इथीन से क्या बन गया? नाम बताइए इसका, जो बना है बोल दो। चाटा मालूम मुझका नहीं हो। मैम ये बना है विनाइल अल्कोहल। विनाइल क्या बना? अल्कोहल बना है। हाँ नाम बताओ उसका, सबके एक ही चांटा लगाऊंगा। इथेनॉल बना। नॉल। इतना सोचने की जरूरत क्या थी? हाँ, अब एक बात बता, तू बाल स्ट्रेट करा ले अपने और साड़ी वाड़ी पहन के आ जाए तो मुस्कान से मुस्कान ही तो नहीं बनेगी। इसने भी यही किया, इसने अपने आप को ऐसे लिख दिया, तो समस्या क्या आ गई थी? मुस्कान से मुस्कानी बिल्कुल नहीं बना, वही खाए। हाँ तुम अपने पे एप्लीकेबल कर लो कि बाल वाल खोल के करिश्मा काली से गोरी बन कर आएगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है करिश्मा करिश्मा ही रही, काले गोरे का कोई मैटर नहीं है। मैंने बताया आपको ओरिएंटेशन, वो बहुत अच्छी भी लगती है ना? ठीक है, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस रिएक्शन को जैसे हमने ऐसे करा है, ये रिएक्शन पूरी कराइए।
मैकेनिज्म अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं आ रही है। कराइए। पहले तो इसका नाम बताएंगे, पहले नाम बताएंगे इसका। शगुन, नाम बता, कौन सा नाम बता? हाँ बोल बोल, निकल ले शब्दों को। प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन है ना। इस अब स्टेटमेंट के तौर पे प्रोपीन क्या कर रहे हैं? मैम हाँ आगे बोलो, निकलिए दो लाइनों को। प्रोपीन वाटर के साथ ऐड हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ H+, ऐसा बोल दो, ठीक है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल। यस मैम, OH जुड़ेगा। अब आपसे एक प्रश्न आता है यहीं पे, इसके साथ में छोड़ दूंगी मैं, कि या तो कोई लड़की ये बनाएगी या कोई लड़की क्या बनाएगी? बताओ। एडिशन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, कौन सा बनेगा? हाँ नीचे वाला बनेगा। नीचे वाला बनेगा क्योंकि अमीर और अमीर 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 होता है और गरीब गरीबी होता है, तो एच उसी के पास जाएगा जिसके H2 है। समझ आ गई? तो ये आंसर इस लड़की ने बिल्कुल बढ़िया बता दिया, गुड। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? प्रोपेन टू प्रोपेन टू